अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी मीन्स आप समझते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पुराने टाइम में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो अलग अलग थे। गुड्स पे टैक्स अलग था और सर्विसेज पे अलग था, तो झंझट बहुत ज्यादा थे। अथॉरिटी अलग अलग थी, कोई भारत सरकार के अंडर था तो कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था। तो बाद में 2017 में मर्ज करके सबज्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया। पुराने प्री जीएसटी सिनेरियो, पुराने सिस्टम की बात करूं तो ऑन गुड्स या तो वैट लगता था या लगता था सीएसटी नाम का टैक्स। वैट या सीएसटी। वैट लगता था ऑन इंट्रा, इंट्रा वर्ड होता है विद इन, ऑन विद इन स्टेट सेल करते थे तो स्टेट के अंदर, इंट्रा होता है विद इन, स्टेट के अंदर बेचते थे तो क्या लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन अगर स्टेट के बाहर, ऑन सेल आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर बेचते थे तो कौन सा टैक्स लगता था, सीएसटी, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैट की फुल फॉर्म थी वैल्यू, सब नोट्स में है सुनते चलो, वैल्यू एडेड टैक्स। ये लगते थे, ये लगते थे। जैसे मान लो आप हरियाणा में हो, हरियाणा में हो, आपने हिसार से माल रोहतक बेचा, हिसार से माल रोहतक बेचा है तो क्या लगता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आपने माल हिसार से जयपुर बेचा है, स्टेट बदल गई, हिसार हरियाणा में है और जयपुर राजस्थान में। ये तो दोनों में हरियाणा हरियाणा था तो लोकल स्टेट का टैक्स लगता था वैट। अब क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब जो वैट था वो किसका टैक्स था, अंडर स्टेट गवर्नमेंट। कौन संभालती थी इसे, हरियाणा, पंजाब वाले पंजाब का वैट, राजस्थान वाले राजस्थान का। सीएसटी कौन मैनेज करता था, मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। लगता था टैक्स वैट या सीएसटी। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ये तो ट्रेडिंग पे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो आप पे एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। कौन सा टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जनरली मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान लो आप फर्नीचर बनाते थे बड़े स्केल पे, आप एसी बनाते थे, कूलर बनाते थे, तो आप पे जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन पे लगने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है। और ऑन सर्विसेज, ऑन सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज का प्रोविजन देते हो, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो एक टैक्स लगता था सर्विस टैक्स। जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो क्या लगता था, सर्विस टैक्स। स्टूडेंट से लो और आगे दो, सर्विस टैक्स। ये भी कौन मैनेज करता था, मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना मुश्किल हो रहा है ना, ये कौन सा टैक्स, वो कौन सा टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल। अभी तो ये बहुत थे, बहुत थे। तो इसलिए बड़ा मुश्किल था हर दुकानदार को, कभी वैट याद रखे, कभी सीएसटी के रूल याद रखे, तो कभी एक्साइज ड्यूटी याद रखे। दुकानदार नहीं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे ब्यूटी पार्लर, सीए, एडवोकेट, उन पे क्या एप्लीकेबल होता था, सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स लगता था। और कई बार तो झगड़े थे। झगड़े क्या थे, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, क्या, रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में हो, मान लो आप रेस्टोरेंट में जो चार्जेस थे, मान लो उनके चार्जेस, बिल बना 5,000, आपने खाना वाना खाया, फूड के जो चार्जेस उन्होंने बनाए 5,000,
अब इसमें झगड़ा था कि भैया ये सामान बेचा है या सर्विस दी है, 5,000 सामान के तो नहीं है, ये किसी के वहां बैठने के, वो इतना बढ़िया एनवायरनमेंट, वेटर, वो सब चीजों के पैसे होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक बाहर पियेंगे 20 रुपए की मिल जाएगी बोतल, 300 ml। रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं तो वो ग्लास में डाल के 50 से कम नहीं देंगे, वो किसी के पैसे लेते हैं, सर्विस के। तो इसमें झगड़ा था, वैट ऑन विच वैल्यू, सर्विस टैक्स ऑन विच वैल्यू। 5,000 ग्राहक से लिए, मान लो मैं कहता हूं 3,000 सामान के हैं तो उस पर क्या लग जाएगा, वैट। 2,000 रुपए किसके हैं, अच्छी सर्विसेज के, तो उस पर क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा सर्विस टैक्स, इस पे क्या लगेगा, वैट। पर झगड़ा ये था, सर्विस टैक्स वाले कहते खाना तो सस्ता ही होता है, कि कौन सी चीज ज्यादा है इसमें, वो कहते थे इसमें ज्यादा पैसे किसके हैं, सर्विस के। और लोकल स्टेट वाले कह रहे हैं ज्यादा पैसे तो किसके हैं, खाने के। वो तो कहते थे सारा खाना ही है, क्यों, क्या लगेगा, खाने पे वैट। सर्विस के पोर्शन पे क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। वो कौन ले जाएगी, सर्विस टैक्स कौन ले जाएगी, भारत सरकार। वैट कौन रखेगा, लोकल स्टेट। तो दोनों सरकारों में झगड़ा था भी इसमें कितने पैसे सामान की सेल के और कितने पैसे सर्विस के, इस तरह के झगड़े थे। तो बड़ा पंगा था, स्टेट और सेंट्रल आपस में लड़ते मरते थे कि किस पे सर्विस टैक्स और गुड्स, कई चीजों पे ये पंगा था। क्लियर, पंगा तो पार्लर के सामान पे भी था। पार्लर वाले ने क्या है, उस पे कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्रीम शैम्पू लगा के सारा, कितने पैसे सामान के और कितने पैसे सर्विस के, तो उसे भी डिवाइड करना पंगा था, समझ गए। अगर मैंने आपको बताया था 5 स्टार में जा रहे हैं, समोसा खा रहा है कोई जाके, 500 रुपए का है, अब वो 500 रुपए समोसे के थोड़ी है, समोसा तो सस्ता ही होगा। कितने महंगे आलू बढ़िया क्वालिटी के लगा देंगे, बढ़िया सब, तो भी कितने का हुआ। मेन तो पैसे किसके ले रहे हैं वहां, सर्विस के। नाम है अगले का 5 स्टार लाइसेंस लिया है उसके, डिवाइड कैसे करें, कितने किसके किसके कितने। झगड़ा था, कोई स्टेट गवर्नमेंट जोर लगा रही थी, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट जोर लगा रही, और ईज ऑफ बिजनेस नहीं था, व्यापारी परेशान। एक स्टेट से दूसरी स्टेट बिक रहा है तो कौन सा टैक्स लग रहा है, भैया लोकल बेचूं तो वैट, दूसरी स्टेट में बेचूं तो क्या, सीएसटी। इतनी चीजों की नॉलेज रखो। तो इन चीजों से परेशान होके सरकार ने सोचा व्यापारी के लिए इजी कर दो, एक नया टैक्स लाए। कब, 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ 24 मार्च 17। और कब ये एक्ट बन गया, एप्लीकेबल हो गया, सीए डे पे, 1 जुलाई को सीए डे सेलिब्रेट होता है पूरे इंडिया में, उस दिन ये एक्ट इंडिया में इन्फोर्स हो गया। कब से, जुलाई 17। यानी अब 1 जुलाई 25 को 8 साल हो जाएंगे इंडिया में जीएसटी एक्ट आए हुए। अब जीएसटी में क्या कर दिया, ये सारे टैक्स क्या कर दिए, सबज्यूम। सबज्यूम मतलब क्या कर दिए, मर्ज कर दिए, सबज्यूम कह लो या मर्ज्ड, मर्ज कर दिए। अब एक ही टैक्स, एक ही नाम, स्टेट के बाहर बेचो, स्टेट के अंदर बेचो, सर्विस दो तो भी क्या है, जीएसटी। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं अब भी क्या, जीएसटी, स्टूडेंट से लो और आगे दो। मैं दुकानदार हूं, माल बेच रहा हूं तो भी क्या, जीएसटी। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, सामान बेचता हूं तब भी क्या, जीएसटी। स्टेट के अंदर बेचो बाहर बेचो तो क्या लगेगा, जीएसटी। थिएटर वाले अलग टैक्स लगाते थे उस जमाने में, एंटरटेनमेंट टैक्स, थिएटर में एंटरटेनमेंट टैक्स, होटल में लग्जरी टैक्स। अब सब पे, होटल पे, थिएटर पे भी क्या आ गया है, जीएसटी। तो कम से कम 1 नेशन 1 टैक्स वाली थ्योरी पे आ गई है सरकार। क्या, 1 नेशन 1, भाई कम से कम ये है, फायदा नुकसान कुछ और ना हो तो कम से कम इजी तो हो गया ना। एक चीज याद रखनी है ना, अलग अलग चीजों की जगह सिर्फ क्या, एक ही रूल पढ़ने हैं, और आसान ये हो गया। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं एज सीए लोगों की रिटर्न प्रैक्टिस करता हूं, जैसे ऑडिट स्टाफ रखा हुआ है वो काम करता है मान लो। तो क्या होता था, मेरे फादर इन लॉ इनकम टैक्स सेल टैक्स एडवोकेट बठिंडा से, तो वहां से कुछ ऑडिट काम भेज देते थे वैट का, इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है, वो तो आज भी लग रहा है, वो अलग है। लेकिन जो वो लोकल टैक्स का काम भेजते थे ना वैट का,
वहां पंजाब में वैट का रूल अलग और हरियाणा में वैट का रूल क्या था, अलग। तो मुझे उनकी ऑडिट करने के लिए पंजाब वाली वैट की तो दिक्कत होती थी, मुझे पंजाब का रूल पढ़ना पड़ता था वैट का भी, क्या क्या रूल है, उस हिसाब से बंदे ने टैक्स की कैलकुलेशन सही की कि नहीं। हरियाणा में अलग पढ़ना पड़ता था। मान लो मुझे कोई राजस्थान का यार दोस्त आके कहे या गुजरात का, सुमित यार तू एज अ सीए मेरा ही काम तू कर दे, तो मुझे फिर गुजरात का टैक्स का रूल पढ़ना पड़ता था वैट का। दिक्कतें थी ना मेरे को, इतना दिमाग कितना चलाएं, उसका रूल उसका रूल उसका रूल, फिर कितनी मेहनत करें। अब क्या हो गया, महाराष्ट्र वाला आ जाए चाहे केरला वाला आ जाए, सबका काम करो, ऑनलाइन काम पकड़ो करो। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, जीएसटी एक ही टैक्स, एक ही रूल, वहां भी यहां भी, वर्ल्ड इन अपना नेशनल लेवल पे एक ही टैक्स, क्या, इनडायरेक्ट जीएसटी। टैक्स इनडायरेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। ये अपनी पॉकेट से नहीं देना, ये बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू समवन एल्स। ये बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट करते हैं, वो एल्स कौन है बेचारा, कंज्यूमर या सर्विस का रेसिपिएंट, सर्विस का रेसिपिएंट, बर्डन उन पे शिफ्ट होगी, किस पे, कंज्यूमर पे या सर्विस रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाएगी ये सारी बात, ठीक है, उन पे शिफ्ट। तो कह रहा है एक ऐसा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो अपनी पॉकेट से नहीं पे करना है पर अपनी जेब पे बोझ नहीं, किसी और की पॉकेट पे बर्डन है। फॉर एग्जांपल, दुकान का नाम है मैसेज सिरसा टेडर, सिरसा टेडर वालों ने सामान बेचा मोहन को, मोहन को क्या किया, गुड्स बेचा, मोहन क्या देगा, पेमेंट ऑफ गुड्स, परचेज की पेमेंट, प्लस क्या देगा, जीएसटी पे करेगा, ठीक है। मान लो इसको सामान बेचा 1 लाख का, उस पे जीएसटी है मान लो 12%, कितना देगा मोहन, ₹1,00,000 प्लस कितने देगा टैक्स के 12, कितना पे करेगा मोहन, 1/12। आप मोहन से 1/12 लोगे और किसको दोगे, पेमेंट टू गवर्नमेंट, कितना पे कर दोगे, 12,000 जीएसटी। यानी पे कौन कर रहा है, सरकार को पे कौन कर रहा है, शॉपकीपर, अपनी पॉकेट से नहीं, किससे लेके, कस्टमर से लेके। यानी जो पेयर है वो अपनी पॉकेट पे बर्डन नहीं उठाता, इसकी बर्डन किस पे शिफ्ट करता है, किसी और पे। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो मैं जीएसटी लूंगा, स्टूडेंट से लिया, सर्विस पे 18% है, मान लो मैंने स्टूडेंट से 50,000 फीस ली, 18% जीएसटी 9,000, 59,000 लिए, 9,000 रुपए सरकार को दिए, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरी तो जेब में मेरी फीस है 50,000, कस्टमर से, स्टूडेंट से लिए, क्लाइंट से लिए, सरकार को दिए। तो बर्डन मेरी पॉकेट पे नहीं, किसकी पॉकेट पे, कंज्यूमर या सर्विस रेसिपिएंट। कटिंग करवाई आपने, 1,000 रुपए कटिंग के लिए उसने, पार्लर वालों ने, हेयर ड्रेसर ने, 1,000 प्लस 18% जीएसटी, कहता लाओ जी बाबू जी 1,180 रुपए लाओ, 1180 लाओ, आपसे 180 लेके किसको देगा वो, गवर्नमेंट को। पे कौन कर रहा है, हेयर ड्रेसर, अपनी पॉकेट से नहीं, किसकी पॉकेट से, सर्विस रेसिपिएंट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली पे हम कर रहे हैं, बर्डन किस पे डाल के, सामने वाले कंज्यूमर या रेसिपिएंट पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्स सामने से लेके आगे दे देते हैं, सही है। लेकिन एक टैक्स होता है, ये जीएसटी कौन सा टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, नॉलेज के लिए, डायरेक्ट, जैसे कि एग्जांपल इनकम टैक्स, ये इनकम पे लगता है, ये सामान की सेल परचेज पे नहीं, जो साल में कमाओगे, चार्ज ऑन एनुअल इनकम, साल में जो आप कमाओगे एनुअल इनकम उस पे लगेगा, चार्ज ऑन एनुअल इनकम। एनुअल इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, इनकम टैक्स।
जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो एनुअल इनकम पे लगेगा वो अपनी पॉकेट से देना है। इट्स बर्डन, इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। इसकी बर्डन किसी और पे नहीं शिफ्ट कर सकते, अपनी पॉकेट से भरना है। तकलीफ होती है, दर्द होता है जब आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और उस पे सरकार को देना पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम मेहनत करें और सरकार फ्री में ले। सरकार कहती है किस गली में चलता है तू, वहां पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है और कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस को फोन मारता है ना, 4 गालियां देके। पुलिस वाले ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। गली में गड्ढा आ जाए सरकार को 3 गालियां तभी दे देता है। बॉर्डर पे सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशन करता है, पानी घर में बढ़िया है ये एक्सपेक्ट करता है। कहां से आएगा? सरकार आप पे खर्चा कहां से करेगी? टैक्सेस ही तो दोगे आप। सरकार आपसे टैक्सेस लेती है और आप पे खर्चा भी तो करती है। पुलिस की कोई फीस है? और वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आती है उसकी कोई फीस है? आग लग जाए मिनट में आती है फायर ब्रिगेड, ना पहुंचे टाइम पे मिनट में मीडिया आके आप बैंड बजा देते हो सरकार का। तो कहां से आएगा पैसा? टैक्सेस आपसे क्या लेती है सरकारें? टैक्सेस। 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं, आप जो कमाओ भरो। चोरी किस टैक्स की ज्यादा होगी आपके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स की, क्योंकि अपनी जेब से देना है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सामने से लेके देना है, उसमें चोरी का क्रम थोड़ा सा कम है। भाई अपनी जेब पे क्या बर्डन है, लो और दो। लेकिन इनकम टैक्स जेब से देना है, इसलिए उसकी क्या होती है? चोरी। तो ये जीएसटी में से अलग है। ऐसी एक टैक्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट बेसिकली तो एक्सपोर्ट ड्यूटी मेनली, ये जीएसटी से अलग है। नोट, ये अलग है, नॉट कवर्ड अंडर, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। इनकम टैक्स भी अलग टैक्स है, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। बाकी सारे टैक्स तो लगभग इन्होंने मर्ज कर दिए टैक्स में जीएसटी। इनकम टैक्स तो हो नहीं सकता ना मर्ज, वो सेल पे थोड़ी है, वो तो इनकम पे है। जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ये है तो कौन से टैक्स? इनडायरेक्ट। आगे से लो सरकार को दो। जब भी माल फॉरेन से इंडिया आएगा तो उस पर क्या लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया से बाहर जाएगा तो क्या चार्ज करेगी सरकार? एक्सपोर्ट। आजकल न्यूज सुनते हो तो वो ट्रंप रोज कहते हैं ना टैरिफ 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 लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। वो यही है टैक्स। 500% टैरिफ लगाएंगे। 500% टैरिफ का मतलब समझते हो? अगर यूएस से 100 रुपए की चीज चली, इंडिया आएगी 600 में, 500 का टैक्स। ऐसे वो धमकियां देता है रोज। उसको लगता है हमारे बिना किसी का गुजारा नहीं है, इसलिए हम सबको धमकी देता है ट्रम्प कि 500% टैक्स लगाएंगे, जो बात ना माने। चलो, वो जीएसटी में कवर नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि ये टैक्स कौन सा है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ते थे, वो वाली लड़ाई भी खत्म। अब सेल स्टेट के अंदर करो। मैं हरियाणा से हरियाणा में बेचूं, हरियाणा से महाराष्ट्र बेचूं, सर्विस बेचूं चाहे गुड्स बेचूं, सब पे क्या लगना है? जीएसटी। और जीएसटी कैसा टैक्स है? ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम है इसमें। कौन सा? ये कौन सा टैक्स है? ड्यूल टैक्स। इसमें 2 टैक्स जुड़े हैं। सेल विद इन स्टेट तो क्या लगेगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी। 2, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, आधा आधा। मान लो किसी चीज पे अगर मैंने ये कहा सिरसा से आपने माल, सिरसा हरियाणा से आपने माल बेच दिया अंबाला हरियाणा में। आपने सिरसा से कहां बेच दिया माल? गुड्स ₹1,00,000 का। उस पे टोटल टैक्स जो है 12% है। मान लो टोटल टैक्स 12%, कितना लगेगा? 12,000। तो ये ऐसे लगेगा, आधा एक टैक्स आधा एक टैक्स। 2 तरह का टैक्स लगेगा। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। कितना? 6,000 6,000, टोटल 12,000 ये लगेगा। अंबाला बेचोगे स्टेट के अंदर, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत सरकार का है, ये स्टेट का है, हर चीज में आधा आधा कर दिया बस। ड्यूल टैक्स है, ड्यूल वर्ड का मतलब होता है टू। ये ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री में सबसे पहले आया था जीएसटी, दो तरह का, आधा वो आधा वो। वहां से कहीं ना कहीं से थोड़ा हेल्प ली गई है इंडिया का जीएसटी बनाते वक्त, आधा आधा। और ये लाख रुपए तो सामान के लोगे आप, 12,000 किसके लोगे? टैक्स के। तो सिरसा के एस की बुक्स, ये सिरसा का कौन है? एस। अंबाला के किसको बेच रहा है? ए को। तो बुक्स ऑफ सिरसा, बुक्स ऑफ एस, कहां का ये एस? सिरसा का। क्या एंट्री करेगा? ये किसको माल बेच रहा है? अंबाला के ए को। उधार बेचेगा तो क्या एंट्री करेगा? ए डेबिट। या क्या करेगा? कैश डेबिट। अगर कैश बेचेगा तो कैश डेबिट करेगा, उधार बेचेगा तो ए डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, आपकी दुकान की सेल तो कितने रुपए की है? 1,00,000। आप दो तरह के टैक्स लोगे, जब आगे से टैक्स वसूलोगे सरकार को दोगे तो उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। लोगे आगे से, कौन सा टैक्स कहोगे आप उसे? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आधा आधा। कितना? 6 और 6 कितना? 1 बार। क्लियर? आप आगे बेचोगे तो कैश डेबिट करो, या बार का नाम ए है, ए को डेबिट करो, बाद में दे देगा 1/12। सेल अपनी 1,00,000 है, 12,000 तो सरकार का टैक्स है। ये ना समझना 12 फ्री में बन गए, सरकार को देने। 1,00,000 आपकी जेब में बचेंगे, 12,000 किसको देने हैं? सरकार को। ये सरकार को टैक्स चुकाएगा तो क्या एंट्री करेगा? ये चुकाएगा आउटपुट सीजीएसटी डेबिट। कितना? 6। काटेगा, कोई इसने भी माल खरीदा होगा, खरीदते वक्त क्या डेबिट होगा? इनपुट सीजीएसटी। कोई है? नहीं है, बस सरकार को दे देगा। कितने पैसे? ये 6। मान लो आपने परचेज किया तो आपने कौन सा टैक्स भरा? इनपुट परचेज काउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बेचोगे तो सेल के साथ क्या लोगे? आउटपुट टैक्स। सरकार को डिफरेंस पे करोगे। तो आप फिलहाल ये भी टैक्स, दूसरा आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना? 6। क्या कोई काटने वाला है? इनपुट, इनपुट एसजीएसटी है? नहीं, इसने कोई टैक्स नहीं भरा पहले। 6 का 6 सरकार को देगा। चलूं आगे। अब मैं किसकी बुक्स बनाता हूं? बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए। ए कहां का है? ए कहां का है? अंबाला का। वो क्या कर रहा है? लाख रुपए का माल परचेज, और क्या बढ़ रहा है? टैक्स। कितना? 6,000। वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। सामान तो लाख का ही है, सामान तो लाख का ही है, साथ में क्या भर रहा है बेचारा? इनपुट सीजीएसटी। जब आप पे करते हो माल खरीदते वक्त, क्या डेबिट करते हो? इनपुट। और जब आप बेचते हो तो कलेक्ट करते हो आगे से क्या? आउटपुट। आपने इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया 6, आपने इनपुट एसजीएसटी डेबिट किया कितना? 6। 2 क्या? समझिए, आपने सामान खरीदा, परचेज डेबिट लाख रुपए, इनपुट सीजीएसटी 6,000 रुपए, इनपुट एसजीएसटी कितना? 6,000 रुपए। आपने कितने की एंट्री की? एक। आपकी जेब से पैसे गए कितने? 6,000। सही है? बोलो। अब देखना, अब देखना, अब देखो अंबाला के ने क्या किया। अंबाला का ये आगे बेच रहा है प्रॉफिट एडेड, उसने 25,000 प्रॉफिट ऐड कर दिए, कहता लाख के 1.25 लाख करूंगा। किसको बेच दिया? कुरुक्षेत्र के को, कुरुक्षेत्र के को, हरियाणा में ही बेच दिया, कुरुक्षेत्र के को माल बेच दिया। कितने का? टैक्स साइड में कर लो, टैक्स साइड में। आपकी कॉस्ट कितनी है? लाख। कितना कमाना चाहते हो? 25। कितने का बेचोगे? आपकी कॉस्ट थी, आपकी कॉस्ट थी 1,00,000 परचेज कॉस्ट, आपने सेल की आगे कितने की?
1.25 की क्या वसूलोगे टैक्स? 6% CGST और SGST, 6% टैक्स करना है। 1.25 का 6%, 7500। 1.25 का 6%, 7500। आपने सामने वाले को कितने का माल बेचा? कुरुक्षेत्र के को कितने का माल बेचा? 1.40। आप एंट्री क्या करोगे? हाँ जी बताइए। आपने परचेज किया लाख, इनपुट टैक्स डेबिट 6000, इनपुट SC/ST डेबिट 6000, टू बैंक या फिर उधार खरीदा है तो क्या कर देना? ए कर देना। एक चीज होगी, या तो टू कैश या टू बैंक या टू ए। ठीक है, अब आपने बेचा किसको? कैश बेचा या किसको बेचा? के को बेचा। 1,40,000। 1,40 कैसे? सेल में कितने डालोगे आप? 120। 1 लाख का माल खरीदा था, 25 प्रॉफिट जोड़ लिए, 1.25 लाख का बेच दिया। टू आउटपुट टैक्स लोगे उससे, CGST कितना? 7500। 1.25 का 7500। क्या लोगे उससे? आउटपुट SGST कितना वसूला? सरकार को कितना दोगे आप देखो। एंट्री नंबर 1 परचेज की, एंट्री नंबर 2 अब सरकार को टैक्स देना है, बताओ कितना देना आपने? आउटपुट CGST डेबिट कितने रुपए? 7500 देना है सरकार को। ये रहा 7500 लिया आपने आगे वाले के से, सरकार को देना है। लेकिन आप सरकार को कहना भाई रुक जाओ, मैंने खरीदते वक्त टैक्स भरा है, एक को दिया है कितना? 6000, वो काटूंगा। इनपुट CGST काटूंगा। सरकार को कह रहा है 6 महीने भरा था, 7500 वसूला, सरकार को नेट कितने दूंगा मैं? टू बैंक या कैश? 1500। एंट्री नंबर 4 एक और टैक्स देना है आपने, आउटपुट SGST, वो भी कितना देना है? 7500। ये रहा 7500। लेकिन ये इसमें से भी क्या काटोगे? इनपुट SGST कितना? 6000। टू बैंक या कैश कितना दे दोगे? 1500। बोलो कोई डाउट? सही है, सरकारों को आप इतना इतना टैक्स दे देंगे। इस तरह देखा जाए तो ये टैक्स किस पे लग रहा है? वैल्यू एडिड पे लग रहा है ना। आपने कितने का माल खरीदा? आप भी हो, ये अंबाला के हो, कितने का खरीदा? 1 लाख। कितने का बेचा आपने? आपने GST इज लेविड ऑन वैल्यू एडिशन। सही बताऊं तो पिछला भरा हुआ एडजस्ट हो जाता है वैल्यू एडिशन। ए अंबाला का ए, उसने परचेज कितने का किया माल? परचेज ऑफ गुड्स कितने का किया? 1 लाख। उसने सेल ऑफ गुड्स कितने का किया? 120। खर्चे या प्रॉफिट, यानी वैल्यू एडिशन। महंगा कितना बेचा उसने? 25। चाहे वो एक्सपेंसिव है चाहे वो प्रॉफिट है, यानी तूने जितने का खरीदा उससे महंगा बेचा 25,000। तो 25 पे नेट टैक्स कितना लगा? नेट CGST और नेट SGST कितने परसेंट? 6% लगा लो, कितना बनता है? 25,000 का 6%, कितना कितना नेट टैक्स लगा? 1500 1500 3000 ना। बोलो 15 7500 7500 लिया आगे से, 6,000 भरा, 1500 सरकार को भरा ना। तो देखा जाए 1500 किस पे टैक्स है? जो वैल्यू एडिशन हुई 25,000 उस पे टैक्स है देखा जाए, क्योंकि पिछले वाला भरा हुआ कट गया। कई बच्चे कहते हैं 2 बार टैक्स लग रहा है। 2 बार कहां लग रहा है? देखा जाए ध्यान से, जो आपने टैक्स लिया आगे से वो पीछे वाला कट गया ना, उसमें से नेट ही गया सरकार को। भाई एक बंदा कह रहा है पहले बेचारे ने 6 भरा, सरकार को 7500 भर, कहां भर रहा है सरकार को 7500? 7500 में जो 6 आपने पिछले वाले सिरसा कैश को दिया था वो काट तो लिया। 6,000 सिरसा कैश को परचेज पे दिया था ना, 6,000 वो काट लिया। ऐसी क्या काट लिया? इनपुट SGST काट लिया। सिरसा वाले को 6 दिया था, सरकार को तो डिफरेंस ही दिया ना तुमने, 1500।
हमने पे किया किसको? शीर्षक के एस को दिया ना, शीर्षक एस ने किसको दिया? सरकार को 6,000। ठीक है, हमने आगे से कितना लिया? कुरुक्षेत्र के कैसे 7575 15,000। सरकार को 15 नहीं जाएगा, मैं कहूंगा अम्बाला को ए हूं मैं कहूंगा 6 12 तो साहब आपको दे दिया है, मैंने दिया एस को, एस ने दिया आपको, दिया ना एस ने सरकार को। ये देखो सरकार को एस ने कितना दिया? 6,000, यहाँ 6,000 यहाँ दिया ना सरकार को। सरकार आपके घर में 6,000 तो पहले पहुंच गया इसके थ्रू। मैं ए हूं 1500 और पहुंचा देता हूं तुम्हारे घर। तो सरकार के घर में कितने पहुंचे? 3,000 ये 12 वो 15,000, 1.25 लाख पे 12% 15,000 का टैक्स बनता है ना। सरकार को तो एक ही टैक्स बना है, बार बार थोड़ी बना है। बार बार टैक्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, वो एडजस्ट हो रहा है। पीछे वाला टैक्स क्या हो रहा है? एडजस्ट। क्या ऐसे बार बार लगता तो सरकार का घर भर जाता। सरकार के घर में तो एक ही बार टैक्स गया है, बता दो 2 बार गया हो तो? 6 कितना गया? पहले एस ने दिया 12, अब ए ने कितना दिया? 15 पूरा दिया गया ना, 12 काट के 3 दिया, 1500। सरकार के घर में कितना पहुंचा है? एस ने दिया 6 12, ए ने दिया 1500 3,000। सरकार के घर में कितना टैक्स पहुंचा अब तक? 15,000। 1,25,000 पे 12% 15,000 ही बनता है, उतना ही टैक्स सरकार के घर में पहुंचा। बस समझे बात? दोबारा नहीं लग रहा, एक ही बार लग रहा है। ठीक है ना, वो पिछले वाला एडजस्ट हो जाता। ठीक, तो ये बार बार लगता, बार बार तो पता है मतलब क्या होता? भाई ए कहता अंबाला के कहता मेरी कॉस्ट 1 लाख नहीं 1,12, टैक्स जोड़ के कहता 1 लाख नहीं 12,000 टैक्स 1,12, 25 प्रॉफिट 1,37 का बेचूंगा। फिर होता टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बहुत महंगा हो जाता सामान। पर ऐसा नहीं कर रहा ना वो कह रहा है 12,000 तो मेरा क्या है? एडजस्ट हो जाना है। अब मेरी कॉस्ट कितनी मानो? 1 लाख। इसलिए टैक्स पे टैक्स नहीं है, ये टैक्स पे टैक्स नहीं है, एडिशन पे टैक्स है। जितनी वैल्यू एडिशन होती है उस पे टैक्स है। और सुनो, अगर आप स्टेट के अंदर बेचते हो तो क्या लग रहा है? विद इन स्टेट क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप विद इन यूनियन टेरिटरी बेचो, यूनियन टेरिटरी कौन सी? जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दमन दीव, लक्षद्वीप एटसेट्रा। दिल्ली ना कहना, दिल्ली का अपना स्टेट ही माना जाता है, दिल्ली में एसजीएसटी लगता है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप एटसेट्रा, उन पे जो टैक्स लगता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यानी एसजीएसटी की जगह क्या लगता है वहां पे? स्टेट नहीं है ना वो, यूनियन टेरिटरी, यानी यूटीजीएसटी। मैं कह रहा हूं आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में आपका बिजनेस है, सेक्टर 17 वाले ने सामान बेचा, गुड्स सोल्ड लोकली गुड्स सोल्ड, लोकल बेच दिया चंडीगढ़ के अंदर, तो क्या लगाएगा? आधा सीजीएसटी और आधा यूटीजीएसटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो लेकिन हरियाणा पंजाब के अंदर बेचोगे तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टेट की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? यूनियन टेरिटरी। क्लियर? बोलो यूटी। और अगर एक पॉइंट ये हो गया स्टेट के अंदर, एक पॉइंट हो गया विद इन यूनियन टेरिटरी, एक हो गया आउटसाइड सेल और परचेज टू और फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दूसरी स्टेट से खरीदा या बेचा है तो क्या लगेगा? एक आईजीएसटी, एक ही टैक्स जो दोनों का टोटल होगा। कौन सा टैक्स? आईजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? लिखी मिलेगी नोट्स में,
इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ज्यादा नहीं लगेगा, ये अलग अलग नहीं होएगा, बस सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल लगेगा। मैं से कह रहा हूं, मान लो अपा है सिरसा हरियाणा में, एस कहां है, सिरसा हरियाणा में, आपने जयपुर माल बेचा या खरीदा, लो जी, गुड्स परचेज फ्रॉम जयपुर, परचेज 1 लाख का, जीएसटी टोटल 12% है टोटल, तो आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी लगता ना लोकल खरीद बेच करते, अब क्या लगेगा, पूरा 12%। कौन सा टैक्स, आईजीएसटी। सिरसा वाले की एस की बुक्स में क्या होगा, एस हरियाणा वाले ने खरीदा है, क्या एंट्री करेगा हरियाणा वाला एस, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट आईजीएसटी डेबिट कितना, 12, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी यानी करना, क्या करना है, आईजीएसटी, टू कैश या टू जयपुर का जे, जयपुर का कौन, जे, 1,12,000, समझ गए। जयपुर वाला क्या एंट्री करेगा बोलो, जेज बुक्स, जे की बुक्स में क्या एंट्री होगी, देखो जे की बुक्स में माल बेचेगा हरियाणा के बंदे को, सिरसा गैस को, क्या एंट्री करेगा, वो करेगा कैश डेबिट या एस डेबिट, टू सेल कितने रुपए की है, 1 लाख, आधा आधा टैक्स नहीं, क्या वसूलेगा वो उससे, आउटपुट आईजीएसटी कितने रुपए, 12, यानी आधा वो नहीं, पूरा ही क्या होगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी के सारे रूल कौन मैनेज करता है, भारत सरकार, सीजीएसटी भी, यूटीजीएसटी भी, और यूटीजीएसटी एक अलग कैटेगरी मानो, आईजीएसटी किसके अंडर आता है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी किसके अंडर आता है, अंडर स्टेट। यूटीजीएसटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्टेट तो नहीं होती ना, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जैसे चंडीगढ़ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंडर आता है, ठीक है ना, समझ आया। क्या स्टेट के बाहर बेचोगे तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, खरीदोगे तो भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, स्टेट के अंदर खरीदोगे बेचोगे तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, आधा आधा, बाहर बेचोगे तो पूरा एक ही टैक्स जोड़ के, फालतू नहीं है, जोड़ के एक ही टैक्स, क्या, आईजीएसटी, ठीक। और इनकी अगर एडजस्टमेंट करनी है आपस में, म्यूचुअल एडजस्टमेंट कह लो या सेट ऑफ, पे करना है, आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, पेबल है, क्या पे करना है, आउटपुट आईजीएसटी कब देना है, जब आपने सेल दूसरी स्टेट में की, व्हेन गुड्स क्या किया, सोल्ड टू अदर स्टेट, जब आपने सेल कहां की, दूसरी स्टेट में सेल की, उस केस में कौन सा टैक्स लगेगा, उस केस में आपको आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, उसमें से क्या काट लो, कोई इनपुट आईजीएसटी है क्या, काट लो, फिर क्या काट लो, इनपुट सीजीएसटी, फिर क्या काट लेना, अगर कोई इनपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी काट लो, फिर भी अगर फालतू है देना है तो भर दो, फिर सरकार को कैश दे दो, अगर फिर भी कुछ बचता है पेबल इन कैश, समझे। मैंने 20 लाख का माल जोधपुर बेच दिया, क्या वसूला वहां से, आउटपुट आईजीएसटी, अब मैंने वो भरना है, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू, क्या काट लो, कोई इनपुट आईजीएसटी भी है क्या, किसी दूसरी स्टेट से खरीदने पे भराओ, काट लो, है तो काट लो, नहीं है तो छोड़ो, इनपुट सीजीएसटी काट दो, इनपुट एसजीएसटी काट दो, काट, फिर बाकी सरकार को चुका दो, क्लियर। ऐसी आपने क्या देना है, आउटपुट सीजीएसटी भरना है, लोकल माल बेचा है तो भी सीजीएसटी तो देना ही पड़ता है ना आधा, क्या काट लेना पहले, सरकार कहती है आईजीएसटी का खेल खत्म करो, पहले पड़ा है क्या कोई आईजीएसटी इनपुट, काट लो, फिर क्या काटना, इनपुट
बाकी अगर फिर भी बच गया पेबल इन कैश, पेबल इन, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी एक दूसरे से नहीं कटते। आउटपुट एसजीएसटी देना है तो भी यही है, क्या पहले क्या काट लो, कोई इनपुट आईजीएसटी पड़ा है क्या, खरीद पे भराओ काट लो, फिर क्या काट लेना इनपुट एसजीएसटी। फिर भी अगर टैक्स ज्यादा है तो आप क्या दे देना सरकार को, पेबल इन कैश दे दे। समझ आई? इन दोनों की दुश्मनी है एसजीएसटी और सीजीएसटी की आपस में, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये एक दूसरे से नहीं कटते, समझे? आईजीएसटी की दोनों से दोस्ती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों से अच्छे रिलेशन है। जैसे यूएस का पाकिस्तान भी हमारा क्लोज है, इंडिया भी, दोनों साथ मिलाए फिरता, बाकी देख लेंगे कहता फायदा जिधर उधर पक्का हो जाएगा काम। तो वो वाली बात है, आईजीएसटी दोनों से एडजस्ट हो जाता है और ये दोनों भी किससे एडजस्ट हो जाते हैं आईजीएसटी, पर ये आपस में एडजस्ट नहीं होते। सीजीएसटी एसजीएसटी से, एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होते। क्लियर है? मैंने एक बार आपके माइंड में भरने की कोशिश की है, एक बार आप भी पढ़ो, फिर मैं अगली बार दोबारा करूंगा। ये अकाउंटेंसी छोड़ के साइड में कर दी और ये एक नई कहानी शुरू कर दी टैक्स की। एक्चुअल में ना ये बुक्स में क्वेश्चन जो दिए थोड़े अच्छे लेवल के दे दिए, जो नहीं देने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी में टैक्स की इतनी डिटेल पढ़ना तो एक और सब्जेक्ट शुरू करना है टैक्स का। जीएसटी अपने आप में सब्जेक्ट है, हम सी इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं। जीएसटी में कोई भी आपके माइंड में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको बता सकते हैं। इनमें तो रीजन है ही नहीं हर चीज के, लेकिन मैं आपको बता दूंगा रीजन सारे। चलो, तो थोड़ा और क्लियर होगा अगली क्लास में।